बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने एरर के टाइप्स पढ़े थे और किसी प्रैक्टिकल के जिसके हमें पाठ्यांक दिए हुए होते हैं, उस पाठ्यांकों से हम उसका माध्यमान, माध्य परम त्रुटि और इन सबको कैलकुलेट करते हुए प्रतिशत एरर तक के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तक पहुँचे थे। हमने यहाँ तक की कैलकुलेशन पिछले क्लास में पढ़ी थी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एरर का कॉम्बिनेशन। तो इस क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी कि त्रुटियों का संयोजन। अब बात आती है कि त्रुटियों का संयोजन क्या है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए भैया क्या क्या है ये। पहले तो ये देखिए कि आपको पिछली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए आपको दो राशियां दे रखी है। पहली राशि है ए और इस राशि को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये जो पहला है ये इसका माध्यमान है। किसका? राशि कैपिटल ए का माध्यमान है। ठीक है, इसको आप माध्यमान या वास्तविक मान कह सकते हैं। और ये जो आपके पास ये डेल्टा ए के रूप में ये वाला लिखा हुआ है डेल्टा ए, ये इस राशि ए की माध्य परम त्रुटि है। माध्य परम त्रुटि, कई बार इस माध्य परम त्रुटि की जगह आपको प्रतिशत त्रुटि भी दी जा सकती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके सामने वो प्रतिशत लगाएगा, वो बताएगा कि ये प्रतिशत एरर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक राशि तो आपको ए दे रखी है, इसी तरीके से आपको जो दूसरी राशि दे रखी है वो बी दे रखी है, जिसका मान है बी और उसकी एरर जो है यानी उसकी जो त्रुटि है उसके मापन में वो है डेल्टा बी। अब मान लीजिए कि कोई तीसरी राशि है एक्स, वो या तो ए प्लस बी से निकल रही है, मतलब इन दोनों राशियों के जोड़ से निकल रही है, या फिर ए माइनस बी से निकल रही है, या फिर ए गुणा बी से निकल रही है, या फिर ए बट्टा बी से ये राशि आपको प्राप्त हो रही है। मतलब हुआ कि दो राशि आपको दे रखी है जिनका एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनके पाठ्यांक आपके पास थे, उन पाठ्यांकों की सहायता से आपने उसका माध्यमान निकाल लिया, आपने उसकी एरर निकाल ली। अब जो ये तीसरी राशि आई है ना x, इसका मेजरमेंट आपने किया नहीं है, इसके पाठ्यांक नहीं लिए, लेकिन हमें ये कह रखा है कि ये a प्लस बी से बनती है, या a माइनस बी से बनती है, या a गुणा बी से बनती है, या a बटा बी से बनती है। ऐसी स्थिति में ध्यान से देखिए, यदि a और b में एरर है तो जाहिर सी बात है x में भी एरर यानी त्रुटि आएगी। हमें ये सीखना है कि दो राशियों के संयोजन से यदि कोई तीसरी राशि बनती है तो उस तीसरी राशि में होने वाली त्रुटि का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें सबसे पहले ये वाली कंडीशन उठा लेते हैं प्लस वाली। तो हम इसको पहला पॉइंट ले लेते हैं कि राशियों के योग के कारण त्रुटि। राशियों के योग के कारण त्रुटि, देखिए आपको ए दे रखा है, दोबारा इसको लिख लेते हैं, जिसका मान और उसकी त्रुटि आपके पास है, सॉरी यहाँ डेल्टा ए है, और साथ में बी है जिसका मान आपके पास है और उसकी त्रुटि आपके पास। तीसरी राशि आपको इन दोनों के संयोजन यानी योग से निकालनी है, जहां पर अपन योग वाला पार्ट सीख रहे हैं। तो देखिए भैया x जो है वो आपको मिलता है a प्लस बी से। ध्यान से सुनिए, a प्लस बी का मान लिख लेते हैं अपन। x यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, देखना a का मान लिखा तो a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को लिखा तो ये b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरह से त्रुटियां जो है वो हमने इसकी वैल्यू और त्रुटियां लिख दी। अब ये जो इस साइड में है ना एक x, ये क्या चीज है? x राशि है। तो कायदे से देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा? इस राशि का आपको मान भी मिलेगा और त्रुटि भी मिलेगी। जैसे a और b को रिप्रेजेंट किया वैसे x को भी रिप्रेजेंट करेंगे भाई। x राशि किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है? उसका मान प्लस माइनस उसकी त्रुटि। तो
तो आपको जो राशि मिलेगी वो उसका मान भी मिलेगा और उसकी त्रुटि भी मिलेगी। तो सामने वाला हमने सोल्व किया, सामने वाले को इसको सोल्व करो। देखो a प्लस माइनस डेल्टा a है, प्लस का b है, प्लस माइनस डेल्टा b है, ठीक है। अब हमने लिखा कि भाई देखो x प्लस माइनस डेल्टा x, इस साइड वाले में हमने देखा तो a और b तो हम एक साथ लिख लेते हैं। अब आपके पास बचा डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, यहाँ बन रहा है a प्लस बी, प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम दोनों पदों की तुलना करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। दोनों पक्षों की तुलना में तो देखो x की जगह तो ये लिखा हुआ है, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, ये देखिए प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, और आगे एरर की जगह एरर लिखी हुई है ना। तो इसको तो मैं एक बार सारा को हटा देता हूँ, तो ध्यान से इसकी तुलना देखिए। x की जगह तो लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस बी, यानी x का मान तो आपको दोनों के मान को जोड़ने पर मिल जाएगा। तो तीसरी राशि आप निकाल लेना, उसके मान की बात कर रहा हूं मैं, उसका मान सामने वाली दोनों राशियों के मान को जोड़ने पर मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, और आपको जो इन दोनों की त्रुटि है, इस राशि में जो त्रुटि है वो आपको मिल जाएगी दोनों राशियों की माध्य परम त्रुटियों को जोड़ने पर। जो त्रुटियां माध्य परम त्रुटि आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, उन दोनों को जोड़ने पर तीसरी राशि की एरर आपके पास आ जाएगी। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है, हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये हमने देखा, फाइनल रिजल्ट मिल गया कि यदि दो राशियों के जोड़ से तीसरी राशि बन रही है तो मान तो आएगा जोड़ से, और त्रुटि भी आएगी जोड़ से, है ना। धीरे धीरे अपन इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये याद होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो राशियां L1 बराबर 50 प्लस माइनस 1 मीटर तथा L2 बराबर 20 प्लस माइनस 2 मीटर है। यदि L बराबर L1 प्लस L2 हो तो L का मान व त्रुटि ज्ञात करो। अब देखो ये L1 और L2 के जो पद है ना, इसी क्वेश्चन को हम हर बार सॉल्व करेंगे। प्लस वाले में भी यही रखेंगे, माइनस वाले में भी यही रखेंगे, गुणा वाले में भी यही रखेंगे, भाग वाले में भी यही रखेंगे, सब यही रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते जाइए। अब हम कहेंगे कि भाई जो आपके पास सूत्र है वो L बराबर L1 प्लस L2 है, मेन सूत्र तो यही है ना। हम कहेंगे कि देखो L का मान जानने के लिए आप इन दोनों के मान जोड़ दो। तो देखिए L बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मान मिलेगा प्लस माइनस यहाँ पे त्रुटि मिलेगी, यही है ना, ऐसा ही मिलता है। तो मान के लिए तो आपको दोनों को मान जोड़ने, देखो A और B के, तो दोनों के मान जोड़े तो दोनों के मान देखो ये रहे, एक का मान 50 और एक का मान 20 है ना। तो एक का मान 50 और एक का मान 20, मान तो आपको इससे मिल जाएगा। और त्रुटियों में क्या करना भैया, आपको त्रुटियों में भी आपको देखो दोनों की त्रुटियां जोड़नी है, तो दोनों की त्रुटियां जोड़ दी, 1 प्लस 2। तो L का मान तो आपके पास आएगा 70 और उसकी त्रुटि आएगी 3, और इसका मात्रक वही रहेगा मीटर। तो ये देखिए इस तरीके से दो राशियों के जोड़ से जो तीसरी राशि बन रही है, हमने उसका मान भी निकाला है और हमने उसकी त्रुटि भी निकाली है ना। मान निकालने के लिए सीधे सीधे मानों को जोड़ना है, और त्रुटि निकालने के लिए सीधे सीधे उनकी माध्य परम त्रुटियों को जोड़ना है। मैं इसमें माध्य परम त्रुटि स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ आपको माध्य परम त्रुटि दे रखी है, कई बार नहीं देते, कई बार प्रतिशत त्रुटि दे देते हैं, तो आपको उसको बदलना पड़ता है। उसके एग्जाम्पल अपन आगे करेंगे। फिलहाल हमने एक पॉइंट इसमें कंप्लीट किया है। हमारा पॉइंट है दो राशियों को जोड़ने से जो तीसरी राशि बनती है उसका मान और उसकी त्रुटि हमने इसमें कैलकुलेट किए। चलिए भैया हम अब अगला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, राशियों के व्यकलन के कारण। राशियों के
व्यकलन के कारण त्रुटि अपने को पढ़नी है। यहाँ भी आपको वही दो राशियां दे रखी हैं, उनका मान है, ये उसकी त्रुटि है, दूसरी राशि है ये इसका मान है बी और ये उसकी त्रुटि है डेल्टा बी। ठीक है भाई। तीसरी राशि x जो है वो आपको a माइनस बी से मिल रही है, इस बार घटाने से मिल रही है ना। तो चलिए घटाने वाला काम कर लेते हैं अपन। तो x बराबर a का मान हमने लिखा a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस लगाया, b का मान रखा प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है भाई। चलिए अब वही लेफ्ट हैंड साइड में हम कहेंगे कि x मिल रही है, x राशि है तो आपको उसकी दोनों चीजें मिलेंगी, उसका मान भी मिलेगा, उसकी त्रुटि भी मिलेगी। चलिए भाई, तो हम कहेंगे कि x का मान भी मिल रहा है और x की त्रुटि भी मिलेगी। x को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे अरबी को रिप्रेजेंट किया है ना, ये तो बार बार सेम ही कर रहे हैं। यहाँ पे अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो a की जगह a आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस के साथ भी। अब आप ये कहेंगे कि ये देखिए सर माइनस वाला है और अंदर ये प्लस वाला है, तो कायदे से इसको जब देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो क्या चीज़ है, ये माइनस है और मल्टीप्लाई में हो रहा है प्लस और माइनस। तो पहले ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आना चाहिए, फिर ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो ये प्लस आना चाहिए, है ना। तो वास्तव में ये प्लस माइनस का ही पद बन रहा है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमने लिखा प्लस माइनस डेल्टा पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और वैसे भी माइनस एरर के साथ मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, एरर के साथ माइनस नहीं आएगा, एरर की कैलकुलेशन में माइनस होता ही नहीं। इसका एग्जाम्पल भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो देखिए इसको आप मतलब एरर के सामने वाला जो चिन्ह है वो पूरी कैलकुलेशन में आप कहीं मत बदलिए, अपना काम हो जाएगा। तो ये देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x, सामने हमारे पास है a है, माइनस का b है, साथ में प्लस माइनस हमने एक साइड में ले लिया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखिए भाई क्या मिला, दोनों पक्षों की तुलना कर देते, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो भैया दोनों पक्षों की तुलना करने पर x का मान तो आपको a माइनस बी से मिला है, लेकिन x की त्रुटि है वो देखो ध्यान से डेल्टा a प्लस डेल्टा b से बनेगी। माइनस तो आना ही नहीं है त्रुटियों में, ये ऐसा कभी नहीं आएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये कभी नहीं आएगा। एरर जो है वो माइनस की होती ही नहीं है भैया, इसलिए ध्यान रखना। एरर की कैलकुलेशन में मतलब एरर मेन मान में जुड़ सकती है, घट सकती है, लेकिन एरर एरर आपस में जुड़ेंगे मतलब घटेंगे नहीं। तो माइनस वाला हमने लिख कर लिया यहाँ पर कि माइनस वाली यानी विकलन के कारण आपको मान तो विकलन से ही मिलेगा, और उसकी जो एरर है वो यहाँ आपको घटानी नहीं है, जोड़नी है, ये याद रखना। ठीक है, अब कई बार यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूजन प्लस वाला माइनस वाला हो सकता है, आप इसको याद रख लीजिए कि माइनस के निशान के साथ हम एरर की कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आ रहा है तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जब अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा कि माइनस के निशान के साथ हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए अब इसमें हम वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर लिखा है इसके साथ सोल्व कर लेते हैं। वही क्वेश्चन था, दोबारा अपन लिख लेते हैं। L1 तो आपको दिया हुआ था 50 प्लस माइनस 1 मीटर, और आपको L2 दिया हुआ था 20 प्लस माइनस 2 मीटर। और अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है L बराबर L1 माइनस L2। तो आपको वही मिलेगा, L का मान प्लस माइनस L की त्रुटि, है ना। तो इसमें L का मान लिखेंगे, इसमें L की त्रुटि लिखेंगे। तो मान के लिए तो अपने पास क्या है भाई, पहले वाले में से दूसरा घट रहा है तो पहले वाले से दूसरा मान घटा दो, तो 50 माइनस 20। त्रुटियों को घटाना नहीं है, नहीं घटाना है तो ये दोनों जुड़ेंगी 1 प्लस 2, तो ये जो मान आएगा वो आपके पास आएगा 30 प्लस माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आई। माइनस में वैल्यू तो माइनस के निशान की दिया है तो वैल्यू तो माइनस के निशान के साथ ही निकालेंगे, लेकिन एरर को जोड़ेंगे। कौन सी एरर को जोड़ेंगे साथ में, ये भी याद रखना, माध्य परम त्रुटि को जोड़ेंगे। उसने क्वेश्चन में दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। आगे आएंगे एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड हम और बात करेंगे। चलिए फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं राशियों के गुणनफल के कारण।
ये डेरिवेटिव पोर्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, फाइनल जो है वो न्यूमेरिकल करने के लिए तो इन सबको मेमोराइज करना पड़ेगा, फिर ये लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। चलिए इस बार दो राशियों के गुणा से जो तीसरी राशि बन रही है उसमें कितनी त्रुटि होगी हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो भैया देखिए, राशियां अपने पास हैं a जिसकी वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a, और दूसरी राशि अपने पास b जिसकी वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b। तीसरी राशि है x जो मिल रही है आपको a मल्टीप्लाई b से। तो हम कहेंगे कि आपको a मल्टीप्लाई b से क्या मिलेगा, x मिलेगा और x की त्रुटि मिलेगी, है ना। देखो मैं मान के लिए स्मॉल x का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दोनों राशियों को a और b का जो आपको दिया हुआ है, इन दोनों राशियों का आप यहाँ पे मान पुट करके सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास a का मान है a प्लस माइनस डेल्टा a, तो ये बन जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा। अब देखिए यहाँ पे पिछले दोनों यानी प्लस और माइनस वाले से थोड़ा सा अलग हमें कैलकुलेशन सीखनी। हमने क्या किया कि हमने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया। यहाँ से यदि हम x कॉमन निकालें तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बचेगा। और सामने वाले पदों में से हम क्या करते हैं, सामने वाले पदों में से भी हम ऐसा ही सॉल्यूशन करते हैं। बराबर पहले वाले कोष्टक में से आप a निकाल लो तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और मल्टीप्लाई में यहाँ से b निकाल लो, ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये कैलकुलेशन कुछ यूं हो जाएगी। अब इसको आगे बढ़ते हैं अपन, इसी कैलकुलेशन को अगले स्टेप में लेके जाते हैं। डेल्टा x अपॉन एक्स बराबर सामने ए बी है, और अब आपके पास बचा कुछ यूं है, ये दो आपके पास जो है वो ब्रैकेट की कैलकुलेशन अब बच गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई यदि अपन कर देते हैं, गुणा यदि हम कर देते हैं भैया, तो ये कुछ यूं बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर ये ए बी। इसको हमने सोल्व किया एक से एक, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी अपॉन, कुछ यूं बन रहा है ना। इन दोनों को आपस में हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक हम एजम्पशन लें। एजम्पशन क्या लेंगे, वैसे तो आप ये एजम्पशन लेना ढंग से सीख लीजिए क्योंकि ये बार बार आपके काम आता ही रहेगा आगे भी फिजिक्स में कई टॉपिक्स में। एजम्पशन ये है कि हम कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा ए है वो ए के मान में त्रुटि है, और जो डेल्टा बी है वो बी के मान में त्रुटि है, और त्रुटि जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी वैल्यू होती है। हमने प्रयोग सावधानी से किया, उसके बावजूद भी हुई है तो वो थोड़ी बहुत है, एकदम गलत प्रयोग हम नहीं कर रहे, तो वो छोटी वैल्यू है, यानी कि डेल्टा ए छोटी वैल्यू है। फिर हमने उसमें भाग दे दिया ए का, तो ये और भी छोटी वैल्यू होगी। फिर इसको हमने एक दूसरी छोटी वैल्यू यानी डेल्टा बी बट्टा बी से गुणा कर दिया, तो ये तो और भी छोटी हो गई। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो पद है डेल्टा ए अपॉन ए गुणा डेल्टा बी अपॉन बी, ये पद अत्यल्प है, बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि ये हमारे कैलकुलेशन को प्रभावित नहीं करता, है ना। इसलिए हम इसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। का पद अत्यल्प है, वे वेरी लेस, बहुत छोटा सा है, अतः इस पद को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बहुत छोटा पद है, हमारी कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं कर सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे 200 करोड़ रुपए में हम 2 रुपए का ऐड करें, है ना।
तो 200 करोड़ रुपए में 2 रुपए का ऐड करने से उसकी जो मूल राशि है उसमें कोई लंबा थोड़ा फर्क नहीं आएगा, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, हमने वैसा ही यहाँ पे किया है। तो अब अपने पास ये इक्वेशन कुछ यूँ बनी, एक्स यहाँ इधर बच गया 1 प्लस ये बच गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, सामने बच गया ए बी और बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, ऐसा कुछ बच गया। अब इन दोनों पदों की तुलना कर देते हैं। दोनों पदों की तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, देखो x की जगह तो है ए बी, कोष्टक के बाहर वाला पद है ये, तो x की जगह बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते। कोष्टक के अंदर 1 की जगह 1 है और डेल्टा x अपॉन x की जगह आ रहा है सामने प्लस माइनस में कॉमन लेके एक साथ ही लिख देता हूँ, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज, प्लस और माइनस वाले में जो तीसरी राशि यानी x की जो त्रुटि थी वो सामने वाली दोनों परम त्रुटियों को जोड़ने से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे परम त्रुटि नहीं जुड़ रही है। ध्यान से देखो ये क्या चीज है, आपको मैंने बताया हुआ है पिछली क्लास में कि डेल्टा ए यानी माध्य परम त्रुटि में हम माध्यमान का भाग दे देते हैं तो ये आपेक्षिक त्रुटि बनती है ना। तो ये असल में आपेक्षिक त्रुटि है। तो आपेक्षिक त्रुटि है तो हम ये कह रहे हैं कि उन दोनों में तो काम आएगी माध्य परम त्रुटि और मल्टीप्लाई वाले में काम आ रही है आपेक्षिक, यानी कि x की आपेक्षिक त्रुटि सामने वाले दोनों की आपेक्षिक त्रुटि के जोड़ से बनेगा। समझ में आ रही बात? प्लस और माइनस वाले में माध्य परम त्रुटि काम आ रही है और मल्टीप्लाई वाले में काम आ रही है आपेक्षिक त्रुटि। कई बार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इनको मैं ऐसे लिख दूं तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दोनों साइड में 100 से गुणा कर देता हूं, तो इधर तो ये 100 आया और इधर 100 से गुणा किया तो ये डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 और प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो आपेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंटेज एरर ऑफ एक्स हो गया बराबर प्लस माइनस परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो मल्टीप्लाई वाला टर्म ये कहता है कि चाहे तो आप आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ दो चाहे आप प्रतिशत त्रुटियों को जोड़ दो। तो प्लस और माइनस वाले में माध्य परम त्रुटि काम आ रही थी और यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि काम आ रही है। बात समझ में आई, ये याद रखना। तो ये मल्टीप्लाई वाला हो गया। चलिए उसी क्वेश्चन को अपन इसके लिए कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं क्या आता है। कितना था L1 था अपने पास 50 प्लस माइनस 1 मीटर और L2 कितना था, L2 था 20 प्लस माइनस 2 मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं, इस बार L आपको मिल रहा है वो दोनों के मल्टीप्लाई से मिल रहा है। तो सबसे पहले देखो भैया L का मान, पहले मान निकाल लेते हैं। मान आपको मिलेगा दोनों के मल्टीप्लाई से, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 गुणा 2, ये आपको मान इसका मिलेगा 1000। अब आपकी उसकी त्रुटि निकालनी है, तो त्रुटि के लिए फॉर्मूला अभी हमने लिखा है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल्टा L1 बटा L1 प्लस डेल्टा L2 बटा L, है ना। इस तरह से ये, तो इस तरह से है। तो इसको मल्टीप्लाई में भाई हमारे पास क्या था कि माध्य परम त्रुटियां नहीं जोड़ सकते यहाँ पे, यहाँ हमें आपेक्षिक त्रुटि जोड़नी है। तो आपेक्षिक त्रुटि को जोड़ते हैं। देखो भैया डेल्टा L तो आपको निकालना ही है तो इसको तो ऐसे छोड़ दो। L का मान यानी L का मान कितना है, ये रहा देखो 1000, ये रहा 1000, है ना, बराबर प्लस माइनस डेल्टा L1 कितना है, डेल्टा L1 है आपके पास 1, L1 कितना है 50 प्लस डेल्टा L2 कितना है 20, L1 सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, डेल्टा L2 की वैल्यू 2 है, 20 तो इसकी वैल्यू है ना। अब आपको यदि इसकी त्रुटि निकालनी तो डेल्टा L बराबर देखो ये बन जाएगा 1000, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, प्लस 2 बटा 20 गुणा 1000, है ना। देखो इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, तो भैया वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई हो गई, है ना। तो क्या आएगा मेरे हिसाब से ये 20 आ जाएगा और ये यहाँ पे 50 आएगा और ये 100 यानी 120। तो डेल्टा L1 की वैल्यू आपको पास बनेगी, वो बनेगी 120। आप इसको फाइनल ऐसे लिख सकते हैं भैया L बराबर वैल्यू कितनी है 1000
प्लस माइनस 120 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लाई हुए तो यूनिट मीटर स्क्वायर हो गए ना, मल्टीप्लाई गुना मल्टीप्लाई मतलब मीटर गुना मीटर। तो इस तरह से डरने घबराने की वाली बात नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला फॉलो कीजिए। जोड़ के लिए जोड़ का फॉर्मूला फॉलो कीजिए, माइनस के लिए माइनस का, गुणा के लिए गुणा का। बस इतना याद रखना कि प्लस माइनस के लिए माध्यपरम त्रुटियां जुड़ती हैं और मल्टीप्लाई के लिए जो है वो आपेक्षिक त्रुटि जुड़ती है या फिर प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है। चलिए इसमें हम चौथा पार्ट अब पढ़ लेते हैं, वो है डिवाइड का, यानी कि भागफल का। दो राशियों के भागफल के कारण त्रुटि। भाग के कारण त्रुटि। वही कह रखा है, x जो है वो आपको a बट्टा बी से मिल रहा है, तो वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू अपने को पता है, a प्लस माइनस डेल्टा a दे रखी है, b की वैल्यू भी हमें पता है, b प्लस माइनस डेल्टा b दे रखी है। यहाँ पर देखिए भैया x जो आपको मिल रहा है वो x की वैल्यू मिलेगी और x की त्रुटि मिलेगी। देखो मैं माइनस में लिख देता हूँ, इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए मैं माइनस में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़े, इसमें ऊपर वाले से a कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे वाले से b कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई चेंज नहीं करना, ये ऐसा कैसे पड़ा है, यहाँ पे अपन कुछ नहीं छेड़ेंगे। सामने वाले में क्या है भैया, आपके पास एक तो a बट्टा b का पद आ गया है ना, ऊपर वाला पद आपके पास आ गया 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे वाला पद आपके पास है वो है देखो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ हम करेंगे क्या, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इस पूरे कोष्टक की यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये भैया इसको मैं अब ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये नीचे था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर अपने पास क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ऊपर अपन लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं, एक थ्योरम होती है जिसको आप कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। तो बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय की हम बात करें तो वो होती है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। अब ये सो ऑन वाले पद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ दो ही पद बता रहा हूँ, और ये बाकी वाले पद जो है वो यहाँ हम छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे उसका कारण भी बता देता हूँ। यदि x की वैल्यू बहुत छोटी हो, इस वाले में x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो आप इतने ही पद काम में लेते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, टेंशन लेने की बात नहीं है, फिलहाल आप इसको याद रखिए। 1 प्लस एक्स की पावर n, यदि x बहुत छोटा हो तो इसका प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स, यानी n जो पावर में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो चलिए इसको ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे x कॉमन लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स, इसको द्विपद प्रमेय कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। और सामने वाले में भैया a बट्टा b, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डेल्टा a बट्टा a, साथ में देखो अब ये n मल्टीप्लाई में लाना है, n की जगह यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो वही झमेला प्लस माइनस वाला आ गया। ऐसा ही करेंगे ना, ये देखो यहाँ साइड में बता देता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी है, -1 है तो ये यही तो लाएंगे इसकी जगह, तो ये माइनस के साथ आएगा तो ये प्लस माइनस वाला, वही जो हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कायदे से, तो ये माइनस प्लस लिखना चाहिए था मैथमेटिक्स के हिसाब से, लेकिन हम कहेंगे कि भाई माइनस का टर्म तो हम कंसिडर ही नहीं करते एरर के साथ, तो हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यदि आप चाहो तो यहाँ पे माइनस प्लस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपके पास एक माइनस का पद आएगा एरर के साथ, हम कहेंगे माइनस का हो नहीं सकता तो इसको वहां प्लस बना देंगे, ये एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
x अपनी जगह है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x अपनी जगह है, a बटा b अपनी जगह है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों एक दूसरे को, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई में है डेल्टा b अपॉन। अब वही करेंगे, ये वाला पद पिछले वाले की तरह हम नगण्य मानकर छोड़ देते, इसको नगण्य मानकर छोड़ देते। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन किया मैंने मल्टीप्लाई वाले टर्म में कि भाई ये जो है वो हम बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो अब अपने पास बचा हुआ पार्ट कितना बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर ए बट्टा बी, अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टा बी। ये कुछ बचा अपने पास, दोनों पदों की तुलना कर दो, जब आंसर आ गया यही करते आ रहे अपन। दोनों पदों की तुलना कर दी तो कोष्टक के बाहर x लिखा हुआ है और उधर कोष्टक के बाहर a बटा b लिखा हुआ है। ये देखो अच्छा अब एक चीज नोटिस करो, जोड़ वाले का मान जोड़ से मिला था, माइनस वाले का मान माइनस से मिला था, प्लस वाले का मान गुणा वाले का मान गुणा से मिला था और भाग वाले का मान भाग से मिला। और रही बात त्रुटि की, तो अभी देखो कोष्टक के अंदर गए, एक की जगह एक लिखा हुआ है और बचा हुआ पार्ट त्रुटि का है, तो ये इसकी जगह लिख दो। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स यानी इसका मान कितना है, सामने वाला कितना है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये वही मान है भैया, देखो इसी तरीके से सोल्व हुआ है। प्लस माइनस वाले में माध्यफलन त्रुटियां जुड़ रही थी और गुणा और भाग वाले में आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ रही हैं, या फिर आपेक्षिक त्रुटियों को दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्रतिशत में बदल जाएगी। तो ये कुछ यूं बनेगा 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणा 100। देखो भैया ये परसेंटेज ऑफ एक्स है प्लस माइनस ये परसेंटेज ऑफ ए है, ये परसेंटेज ऑफ बी है। तो आप इसको कह दो कि गुणा और भाग में चाहे तो आपेक्षिक त्रुटियां जोड़ लो और चाहे आप जोड़ लो उनकी प्रतिशत। बात समझ में आई? तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एरर का बचा हुआ जो पार्ट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर आज के लिए इतना काफ़ी।